दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। आदित्य L1 ने 5वीं और आखिरी बार सफलतापूर्वक बदली कक्षा, L1 पॉइंट की ओर बढ़ा स्पेसक्राफ्ट। अमेरिकी निवेशक और लेखकों का दावा, कहा चीन की देन की तरफ भारत को आर्थिक महाशक्ति बना रहे मोदी। 600 एंटी टैंक माइन सेना में शामिल, दुश्मन की किसी भी बख्तरबंद वाहन को तबाह कर सकते विभव। भारत ने दिखाया कनाडा को आईना, खालिस्तानी आतंकी की हत्या पर पीएम ट्रूडो के बयान को विदेश मंत्रालय ने किया खारिज। अमेरिका में लापता F-35 फाइटर जेट का मलबा मिला, पायलट सुरक्षित, हादसे की जांच में जुटी टीम। ईरान की कैद से रिहा हुए 5 अमेरिकी नागरिक, राष्ट्रपति बाइडेन बोले ईरान पर जुर्माना लगाना रखेंगे जारी। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में महिला आरक्षण बिल को मिली मंजूरी। सूर्य मिशन में इसरो की बड़ी सफलता, आदित्य L1 ने पृथ्वी को कहा अलविदा, 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पर निकला। महिला आरक्षण बिल पर सरकार की प्लानिंग, पीएम मोदी को धन्यवाद देने बड़ी संख्या में दिल्ली आएंगी महिलाएं। कच्चे तेल के दाम में जोरदार तेजी, $94 के पार हुई कीमत, पेट्रोल डीजल में हुआ बदलाव। गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में होगी भारी बारिश, दिल्ली में गर्मी से मिलेगी राहत। कर्नाटक के होयसल मंदिर समूह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल, पीएम मोदी बोले भारत के लिए गौरव की बात। नए संसद के पहले भाषण में पीएम मोदी का ऐलान, महिला वंदन अधिनियम होगा महिला आरक्षण बिल का नाम। भूकंप का भी नहीं होगा असर, सुविधा और सुरक्षा में काफी हाईटेक है नया संसद भवन। पीएम ट्रूडो का बयान पर भारत का एक्शन, कनाडा के उच्चायुक्त को 5 दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश। महिला आरक्षण पर बोले पीएम मोदी, नए संसद भवन एक ऐतिहासिक फैसले का साक्षी बन रहा है। संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा पुराना संसद भवन, कभी न कम हो इसकी गरिमा, पीएम मोदी का बयान। G20 शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी का मुरीद हुआ व्हाइट हाउस, कहा बाइडेन सकारात्मक कर रहे महसूस। आतंकियों की तलाश में पैरा कमांडो, 1000 जवान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर, जले सबकी ऐसी होगी पहचान। भारत चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान डॉलर की भीख मांगता फिर रहा, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने रोया दुखरा। भारत में दुगुना निवेश करेगी फॉक्सकॉन, चीन और अमेरिका के बीच तनाव से घरेलू बाजार में बढ़ाएगी मौजूदगी। पीएम मोदी ने संसद की संयुक्त बैठक में कहा भारत को बड़े कैनवस पर काम करना होगा, देश के लिए सिर्फ दिल चाहिए। भारत ने कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने का दिया आदेश, तो भड़के कैमरामैन मैके, पत्रकारों के मुंह पर बंद किया कार का दरवाजा, वीडियो वायरल। गर्व है कि महिलाओं को भारत के भविष्य में समान हिस्सेदारी मिलेगी, मेनका गांधी का बयान। झारखंड में कुर्मी आंदोलन के कारण 9 ट्रेनें रद्द, 8 के मार्ग बदले गए। महिला आरक्षण बिल में SC/ST के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान, ओबीसी को जगह नहीं। देश का हित और चिंताएं सर्वोपरि, भारत बनाम कनाडा विवाद में कांग्रेस ने दिया सरकार का साथ। अनंतनाग एनकाउंटर में सेना को बड़ी कामयाबी, लश्कर आतंकी उज्जैर खान को किया ढेर। 144 घंटे से मुठभेड़ जारी, अनंतनाग के जंगल में बिछाया बूबी ट्रैप, धीरे धीरे बढ़ रहे जवान। जम्मू में 22 सितंबर को होगा भारतीय वायुसेना का एयर शो, आसमान में करतब दिखाएंगे फाइटर जेट। जम्मू कश्मीर में बजा पंचायत चुनाव का बिगुल, 10 अक्टूबर को होगा मतदान, चुनाव आयोग ने कसी कमर। पाकिस्तान ने अमेरिका को बेचे हथियार, यूक्रेन को होंगे सप्लाई, पैसों के दबाव में झुका इस्लामाबाद। गणेश चतुर्थी के दिन सोने के भाव में आई तेजी, 62,200 रुपए के पार गोल्ड। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, गोंडवाना का राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका भाजपा में शामिल।
पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास से पहले पीएम मोदी करेंगे मिनी रोड शो, तैयारियां जारी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। इंडी गठबंधन के हथियार से सियासी गदर मचाएंगे अमित शाह, फुल प्रूफ प्लान जान, हिल जाएंगे लालू और नीतीश। नए संसद में पहले ही दिन घिरे अधीर रंजन, अमित शाह ने कहा गलत तथ्य बताया, कागजात दिखाए। महिला आरक्षण विधेयक के श्रेय को लेकर पक्ष विपक्ष में खींचतान, भिड़े अमित शाह और अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पास, महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। मेक इन इंडिया का हम लोगों ने भरपूर फायदा उठाया, राज्यसभा में बोले पीएम मोदी। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन शुरू, आखिरी तारीख 30 सितंबर। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, किसान क्रेडिट कार्ड पर सब्सिडी वाला लोन मिलना होगा आसान, किसान ऋण पोर्टल हो चुका लॉन्च। नए संसद भवन में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही आधे घंटे के लिए तो लोकसभा की कार्यवाही 20 सितंबर तक के लिए स्थगित। केंद्र के प्रत्यक्ष कर में बड़ा इजाफा, 23.5% बढ़कर हुआ 8.65 लाख करोड़ रुपए। एडवांस टैक्स कलेक्शन में भी हुई वृद्धि। अपने नए घर में माननीयों का गृह प्रवेश, भारत माता की जय के साथ नए संसद में पीएम और सांसदों का सफर। यूपी चुनाव में महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी, अब लोकसभा और विधानसभा में मिलेंगी सीटें। पीओके में फिर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी, घुसपैठ को लेकर एक्शन में मोदी सरकार, पाकिस्तान को चेतावनी। राशन कार्ड धारकों को केंद्र सरकार की सौगात, निःशुल्क राशन सहित उपलब्ध होगी 5 लाख की सुविधा, 2 अक्टूबर तक मिलेगा लाभ। शक्ति पंप कंपनी पर मेहरबान हुई सरकार, दे डाले करोड़ों के ऑर्डर, सिर्फ 6 महीने में निवेशकों का हुआ पैसा डबल। दिल्ली सरकार के विभागों के कामों की जियो टैगिंग जरूरी, पोर्टल पर देने होंगे सबूत, एलजी ने जारी किया नया फरमान। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। कई बिल्डरों के खिलाफ आईटी की छापेमारी, 400 करोड़ की टैक्स चोरी के दस्तावेज जब्त। पुराने संसद का आखिरी फोटो सेशन में सांसदों के बीच दिखे पीएम मोदी, तस्वीरें हुई वायरल। वाराणसी में मास्टर जी बनकर स्कूल पहुंचे सीएम योगी, बच्चों के लिए क्लास, जवाब सुन मुस्कुराने लगे मुख्यमंत्री। ढीले जिला अधिकारियों पर भड़के सीएम योगी, बोले 1 महीने में काम सुधारे या कुर्सी छोड़ दे अफसर। पीएम आवास योजना और सीएम आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में सीएम योगी ने भेजे 1118.85 करोड़ रुपए। 2024 के रन से पहले यूपी में एक्टिव हुआ आरएसएस, 22 को आएंगे मोहन भागवत, सीएम योगी की मौजूदगी में होगी समन्वय बैठक। छत्तीसगढ़ चुनाव से बड़ी खबर, जो जनता को लूटेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। परिवर्तन यात्रा में यूपी के डिप्टी सीएम कांग्रेस पर बरसे। पीएम किसान योजना में धांधली करने वाले 91,000 किसानों को लौटाने होंगे 2,000 रुपए की किस्त, सरकार सख्त। भारत के टैक्स कलेक्शन में हुए जबरदस्त वृद्धि, वित्त मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए आरक्षित होगी 5% मेडिकल सीटें, गरीब बच्चों के लिए सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। राजस्थान से बड़ी खबर, मानहानि मामले में सीएम गहलोत को झटका, केस चलेगा, कोर्ट में पेश होकर लेनी होगी जमानत। विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं को अब दर्शन के साथ मिलेगी चिकित्सा सुविधा, सीएम योगी ने आरोग्य केंद्र का किया उद्घाटन। गोरखपुर और बस्ती मंडल में 5,000 दूध कलेक्शन सेंटर खोलेगी ज्ञान डेयरी, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। योगी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को दिया बड़ा तोहफा, 749 नए डॉक्टरों को टीम मिली, मरीजों को मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, कांग्रेस को सता रहा अपने नाराज नेताओं के भीतरघात का डर, एआईसीसी सचिवों को दिया मनाने का जिम्मा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में दिखेगा असर, आरक्षण से मिलेगा महिलाओं का फायदा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। बीएसएफ ने 14 करोड़ के सोने के 50 बिस्कुट समेत युवक को किया गिरफ्तार। लोकसभा में पेश हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में नारी शक्ति को
उनका अधिकार मिलेगा, अमित शाह का बयान। मेक इन इंडिया की लंबी छलांग, अब आ रहे भारतीय कंपनियों के बनाए मदरबोर्ड और मेमोरी चिप्स। महिला आरक्षण पर यूपी को सबसे अधिक लाभ होगा, बढ़ जाएंगे सांसद और विधायक। संसद में महिला आरक्षण बिल पेश, नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक पास होने के बाद लोकसभा में 181 महिला सांसद होंगी। लोकसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में भाजपा और संघ के बीच होगी समन्वय बैठक। मिशन 2024 में समाजवादी पार्टी के सामने अपर्णा यादव हो सकती है बीजेपी का चेहरा, दिग्गजों के साथ चला मंथन। मध्य प्रदेश में बैन हो जाएगा भजन और रामायण पाठ, कांग्रेस आते ही करेगी बैन, सीएम शिवराज का आरोप। 26 सितंबर को सीएम शिवराज महिला समूहों को देंगे तोहफा, भोपाल में बड़ा सम्मेलन, 23 को पथ विक्रेताओं से चर्चा कर सकते हैं कई बड़े ऐलान। राजस्थान को मिला चौथा सैनिक स्कूल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी, जयपुर में बनेगा शिक्षण संस्थान। महिला आरक्षण बिल से 160 से ज्यादा लोकसभा सीटों का समीकरण बदलने की तैयारी में मोदी सरकार। महिला आरक्षण बिल से खुश होकर कंगना रनौत से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी तक ने जाहिर की खुशी, प्रधानमंत्री मोदी को कहा थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री मोदी का दाव, 43 करोड़ महिलाओं को साधने की तैयारी, विपक्ष को नाखुशी का मौका तक नहीं। संसद के विशेष सत्र में राज्यसभा में जीएसटी और महिलाओं के मुद्दे पर खड़गे और निर्मला सीतारमण के बीच तीखी बहस। कर्नाटक से बड़ी खबर, भाजपा जेडीएस में गठबंधन को 21 सितंबर को होगी बैठक, दिल्ली आएंगे कुमारस्वामी। क्या समय पर ही होगा लोकसभा चुनाव? पीएम मोदी ने कहा अभी तो चुनाव दूर है, कौन कहां बैठेगा यह व्यवहार तय करेगा। चेन्नई एयरपोर्ट पर 1 करोड़ कीमत वाली 2 किलो लावारिस सोना बरामद, मामले की जांच जारी। गुजरात बड़ोदरा से बड़ी खबर, कांग्रेस को मजबूत बनाने का टास्क देकर आए थे प्रभारी, रोड शो निकाल बीजेपी में चली गई टीम। नहीं टिकेगा इंडी गठबंधन, विपक्षी गठबंधन के दरार, टिकट बंटवारे में और चोरी होगी, कांग्रेस का भोपाल रैली रद्द करना भविष्य का संकेत, सुशील मोदी का बयान। मध्य प्रदेश राजस्थान में कांग्रेस को मात देने का भाजपा का बना धांसू प्लान, समान नागरिक संहिता सहित होंगे मुद्दे। महिलाओं को लेकर खड़गे के बयान पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में निर्मला सीतारमण ने सुनाई खड़ी खोटी। जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चीन की देंग की तरफ भारत को आर्थिक महाशक्ति बना रहे मोदी, अमेरिकी निवेशक लेखक रे डालियो का वादा। जी हाँ दोस्तों, मशहूर अमेरिकी निवेशक एवं लेखक रे डालियो का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को ठीक उसी तरह आर्थिक महाशक्ति बनाने की राह पर चल रहे जिस तरह 1978 से 1989 के दौरान चीन की आर्थिक क्रांति पैदा कर चीन को औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनाया गया। इसके साथ ही डालियो का दावा है कि आने वाले दशक में पूरी दुनिया में भारत का विकास दर सबसे ज़्यादा रहेगी। असल में चीनी अर्थव्यवस्था की विदेशी निवेशकों के लिए खोलने और तमाम व्यापक सुधारों को श्रेय देंगे, क्योंकि उन्होंने देश के बाजार अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी जैसे उद्यमों के निर्माण को प्रोत्साहित किया था। डालियो ने पॉडकास्ट शिखर सम्मेलन के दौरान कहा, अब निश्चित रूप से 24 करोड़ मुसलमानों की आबादी में संबंधित एक धार्मिक आंतरिक मुद्दा है। हालांकि इसके सहित कोई भी मुद्दा भारत के उभार को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इतिहास बताता है कि जो देश तटस्थ रहते हैं वो प्रदर्शन करते हैं और दुनिया में जारी संघर्ष के लिहाज से भारतीय तटस्थता का आदर्श उदाहरण है। इससे पहले 14 सितंबर एंटिक्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 6.3% पर बरकरार रखते हुए कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार लचीलापन दिखा रही है। जून में फिच रेटिंग्स ने 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान मार्च के अपने पहले अनुमान 6.0 से बढ़ाकर 6.3%, जिससे भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। वो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 600 एंटी-टैंक माइन सेना में शामिल, दुश्मन के किसी भी बख्तरबंद वाहन को तबाह कर सकते हैं विभा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना ने अपने बेड़े में 600 स्वदेशी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन शामिल किए हैं। इन्हें विभव नाम दिया गया है। यह दुश्मन के किसी भी बख्तरबंद वाहन को तबाह कर सकता है। एंटी टैंक माइन नए जमाने के प्लास्टिक से बनी है, जो इसे अलग अलग क्षेत्र में स्थितियों में भंडारण, हैंडलिंग और संचालन की आवश्यकताओं का सामना करने के लिए पर्याप्त ताकत और स्थायित्व प्रदान करती है।
एक अधिकारी ने बताया कि इसका उत्पादन पूरा हो चुका है। सेना के बेड़े में शामिल किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने इसे तैयार किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया विभव 1 पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है। इससे दुश्मन के सभी बख्तरबंद वाहनों को नष्ट किया जा सकता है। इसका डिजाइन ऐसा है कि विभिन्न स्थितियों को संचालन की आवश्यकता का सामना करने के लिए पर्याप्त ताकत और वहीं भारतीय नौसेना स्वदेशी नवाचारों पर अपने सेमिनार के दूसरे संस्करण स्वावलंबन 2023 के आयोजन 4 से 5 अक्टूबर को करेगी। इसके पहले संस्करण का आयोजन पिछले साल जुलाई में किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी भाग लिया था और स्प्रिंट चैलेंजेस पहल की शुरुआत की थी। इसके तहत स्टार्टअप और MSME के लिए 75 चुनौतियां स्वीकार की गई थी। इसके तहत नौसेना कम से कम 75 प्रौद्योगिकी और उत्पादों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना स्प्रिंट पहल के पहले डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य तो अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। भारत ने दिखाया कनाडा को आईना, खालिस्तान आतंकी की हत्या पर PM ट्रूडो के बयान को विदेश मंत्रालय ने किया खारिज। जी हाँ दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ टिप्पणी की। PM ट्रूडो ने दावा किया कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसी इस बात की जांच कर रही है क्या हरदीप सिंह की हत्या पिछले भारतीय एजेंसियों के हाथ है। क्या हरदीप सिंह की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों के हाथ है। उन्होंने इस बार जोर दिया कि कनाडा में उनके एक नागरिक की हत्या के पीछे दूसरे देश या सरकार की संलिप्तता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जस्टिन ट्रूडो के इस दावे का भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत सरकार ने कनाडा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे आरोपों खालिस्तानी और चरमपंथियों से ध्यान हटाने के लिए लगाया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार सुबह PM ट्रूडो आरोपों को निराधार करार दिया। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि PM द्वारा किए गए ऐसे बयान खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की एक कोशिश है, जिसमें कनाडा में आश्रय मिलता रहा है। ये खालिस्तानी आतंकवादी और चरमपंथी भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरे बने हुए हैं। कनाडा के कई राजनेताओं ने खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों के प्रति नर्म रवैया अपनाए, जो एक चिंता का विषय है। भारत ने कनाडा के आरोपों को जवाब देते हुए यह भी कहा कि कनाडा सरकार भारत विदेशी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और भारत ने आगे कहा कि कनाडा में हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध सहित किए अवैध गतिविधियों के मामले सामने आते रहे। हरदीप सिंह की हत्या के पीछे भारत का कोई हाथ नहीं है। आपको बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पीछे भारत का हाथ बताकर कनाडा ने भारतीय राजनयिका का निष्कासित कर दिया है। कनाडा में खालिस्तानी समर्थक अपने हरकतों में बाज नहीं आ रहे। फिर से उन्होंने अगले महीने जनमत संग्रह कराने की घोषणा की है। इसमें वह पूछेंगे क्या प्रतिबंध आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर के जून में हत्या के लिए भारतीय उद्योगता संजय वर्मा जिम्मेदार हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका में लापता F-35 फाइटर जेट का मलबा मिला, पायलट सुरक्षित, हादसे की जांच में जुटी टीम। जी हां दोस्तों, अमेरिका में लापता हुए F-35 फाइटर जेट का मलबा मिल गया है। मरीन क्राफ्ट के जॉइंट बेस चार्ल्स टर्न ने बताया कि F-35 फाइटर जेट का मलबा दक्षिण कैरोलिना के विलियम्स अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि F-35 लड़ाकू विमान रविवार के दक्षिण कैरोलिना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद इसकी तलाश जारी थी। हालांकि लड़ाकू विमान की तलाश पूरी तरह इसके मलबा मिल गया है। अधिकारियों ने बताया कि जिस जगह लड़ाकू विमान का मलबा मिला है वह जांच टीम पहुंच गई है और घटना के बारे में पता लगा रही है। मरीन क्राफ्ट के जॉइंट बेस चार्ल्स टर्न के अनुसार हादसे के वक्त लड़ाकू विमान के सवार पायलट पैराशूट की मदद से सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन F-35 फाइटर जेट हादसे का शिकार हो गया। मरीन मेजर मेलानी सेलिनियास ने बताया कि लड़ाकू विमान में सवार पायलट सुरक्षित है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। मरीन क्राफ्ट ने सोमवार को बताया कि बीते कुछ समय में F-35 फाइटर जेट के साथ यह तीसरी हादसा हुआ है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में महिला आरक्षण बिल को मिली मंजूरी।
जी हां दोस्तों, संसद का विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है, जो 22 सितंबर तक चलेगा। इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक को कल शाम केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सूत्रों के अनुसार यह जानकारी मिला कि हालांकि सरकार ने अभी तक यह घोषणा नहीं की है और कैबिनेट बैठक के बाद कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई है, महिला आरक्षण बिल की लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा महिलाओं को 33% या फिर 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव है। यह बिल इससे पहले 2010 में पेश किया गया था और हंगामे की वजह से लोकसभा में पास नहीं हो सका। साथ ही 12 सितंबर 1996 के देवेगौड़ा सरकार ने इस बिल को पेश किया था। हालांकि बिल सदन में पारित नहीं हो सका। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में यूपीए 1 में भी 2008 का राज्यसभा महिला आरक्षण बिल को पेश किया था, लेकिन लोकसभा में पास न होने के कारण यह बिल लटक गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, महिला आरक्षण लागू करने की कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से मांग रही। हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के कथित फैसला का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण का प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेष सत्र में जो पहले सर्वदलीय बैठक है, इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती है और गोपनीयता के पर्दे के तहत काम करने के बजाय सर्वसम्मति बनाई जा सकती है। संसद के विशेष सत्र में एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्ष ने सभी पार्टियों ने इस सत्र में महिला आरक्षण बिल पास करने की मांग की है। वहीं टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस बिल के समर्थन की वकालत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी के बाद दिलचस्पी बढ़ गई है कि इस विशेष सत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे। इससे पहले कई प्रमुख बैठक भी हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया कि महिला आरक्षण की मांग पूरा करने की नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था, जो कैबिनेट की मंजूरी में साबित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई और मोदी सरकार को बधाई। आपको बता दें कि संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र में एक दिन पहले रविवार को सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्षी गठबंधन इंडी सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आरजेडी के कई दलों के सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की जोरदार हिमायत की थी। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुपवाड़ा में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो का पहला बैच तैनात, पहली बार भेजा गया जम्मू कश्मीर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा कमांडो के पहले बैच ने जम्मू कश्मीर के जंगलों में प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और कुपवाड़ा में तैनात किया गया। यह पहली बार है कि माओवादी विद्रोही से लड़ने के लिए 2009 में बनाई गई कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन को मध्य और पूर्वी भारत में हटाकर जम्मू कश्मीर भेजा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि कोबरा के कुछ कंपनियों को बिहार और झारखंड के आंशिक रूप से हटा दिया गया था, क्योंकि वह नक्सली हिंसा के मामलों में गिरावट आई थी। 6 महीने पहले उनका प्रक्षेपण जम्मू कश्मीर के जंगलों में शुरू हुआ और अब प्रशिक्षण खत्म हो गया है और उन्होंने कुपवाड़ा में तैनात किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी ऑपरेशन में उनका उपयोग नहीं किया गया है। कश्मीर में सीआरपीएफ आतंकवाद विरोधी अभियान और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शामिल है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के साथ काम करते हैं। कमांडो को अप्रैल के महीने में जम्मू कश्मीर भेजा गया था। अधिकारियों ने कहा कि कोबरा की स्थापना ऐसे समय के लिए की गई थी जब भारत के आंतरिक सुरक्षा की नक्सली हिंसा में खतरा था। पिछले कुछ सालों में कोबरा टीमों ने टॉप के नक्सलियों को मार गिराया। उनके इन अभियानों में नक्सली हिंसा में कमी आई है। जब जंगल और पहाड़ी इलाकों के आतंकवादियों से निपटने की बात आती है तो ये इसमें एक्सपर्ट हो। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर की जगहें लगभग एक जैसी है। आने वाले सालों में इन्हें ऐसी जगहों पर उपयोग में लाया जाएगा। अक्टूबर 2009 में जब कई नक्सली हमले हुए थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माओवादी को भारत का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा खतरा बताया था। उनसे कुछ महीने पहले 2 सितंबर 2008 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीआरपीएफ में 10 अतिरिक्त बटालियन के निर्माण के साथ एक अलग बल के निर्माण को मंजूरी दी थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। लखनऊ दौरे पर जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी और संघ की होगी समन्वय बैठक। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिनों के लिए लखनऊ दौरे पर जा रहे हैं। वो 22 से 24 सितंबर तक यूपी की राजधानी में रहेंगे। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय